potassium dichromate K2Cr2O7 प्रिपरेशन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को कैसे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम अ क्रोमाइट और FeCr2O4 और FeOCr2O3। सो क्रोमाइट और से डाइक्रोमेट बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर बाय फॉलोइंग स्टेप्स। सो कुछ स्टेप्स जो फॉलो करना पड़ता है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करने के लिए क्रोमाइट और से। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। Here the ore is used with molten alkali in presence of air in reverberatory furnace. An obtained fused mass is extracted with water followed by filtration gives sodium chromate. So जो इसको फ्यूज़ करते हैं मोल्टन अल्कली से एयर के प्रेजेंस में रिवर्बरेटरी फर्नेस में, और बाद में उस फ्यूज मास ऑब्टेन करते हैं जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। सो सोडियम क्रोमेट 4 मोल्स ऑफ FeCr2O4 को ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करते हैं to 2 moles of Fe2O3 and 4 moles of Cr2O3. Then 4 moles of Cr2O3 react with 8 moles of Na2CO3 to give 6 moles of O2 oxygen. 8 moles of sodium CrO4 and 8 moles of CO2 gives 4 moles of FeCr2O4, 8 moles of Na2CO3 and 7 moles of oxygen. 2 moles of Fe2O3 gives 8 CO2, 8 moles of Na2CrO4 और Fe4 FeCr2O4, 4 moles of FeCr2O4 react with 16 moles of sodium hydroxide and 5 moles of oxygen to give 8 moles of Na2CrO5, 2 moles of Fe2O3, 8 moles of water. Conversion of Na2CrO4 into Na2Cr2O7. So 2 moles of disodium chromate react with dilute H2SO4 sulfuric acid to give dichromate Na2Cr2O7. Separate first and Na2SO4 plus water. ठीक है। Then conversion of Na2Cr2O7 into K2Cr2O7. तो डाइसोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करता है डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट में। सो डाइसोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O4 को रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ KCl, हीट करते हैं तो K2Cr2O7 मिलता है जो लेस सोल्युबल रहता है और 2 NaCl फॉर्म होता है। सो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट being less soluble can be easily obtained by fractional crystallization. तो K2Cr2O7 लेस soluble है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। रिमेंबर K2Cr2O7 is prepared over Na2Cr2O7 in volumetric analysis as it is not hygroscopic like Na2Cr2O7. तो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए कंपेयर टू सोडियम डाइक्रोमेट से, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो है हाइग्रोस्कोपिक है लेकिन डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। इसलिए डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है नेचर में। नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। इट हैज़ ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल्स विद मेल्टिंग पॉइंट 669 केल्विन। तो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 669 केल्विन। इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। सो ये मॉडरेटली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में लेकिन अच्छे से हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। हीटिंग इफेक्ट। सो 4 moles of K2Cr2O7, 4 moles of disodium dichromate हेप्टा ऑक्साइड को हीटिंग करते हैं तो 4 K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, 2 मोल्स ऑफ Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक विथ कोल्ड H2SO4 रेड क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमिक अनहाइड्राइड इज फॉर्म। सो ठंडा सल्फ्यूरिक एसिड से रेड कलर क्रिस्टल क्रोमिक अनहाइड्राइड फॉर्म होता है। तो K2Cr2O7 को रिएक्ट करते हैं H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, सो 2KHSO4 क्रोमिक अनहाइड्राइड का रेड क्रिस्टल फॉर्म होता है
सॉरी 2 moles of KHSO4 मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, देन 2 moles of CrO3 जो रेड क्रिस्टल रहता है वाटर फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज विद हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्रोमिक सल्फेट इज फॉर्म. जब भी 2 moles ऑफ डाइसोडियम डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करते हैं 8 moles ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, तो 2 moles ऑफ K2SO4 2 moles of Cr2SO4 जो है क्रोमियम सल्फेट वाटर एंड 3 moles of ऑक्सीजन फॉर्म होता है. रिएक्शन विद HCl. ऑन रिएक्शन विद HCl क्रोमियम क्लोराइड इज फॉर्म. जब भी रिएक्शन को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करते तो जब भी रिएक्शन को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं तो क्रोमियम क्लोराइड फॉर्म होता है. सो डाई पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 react with 40 moles of HCl to give 2 moles of chromium trichloride, 2 moles of KCl, 7 moles of H2 and 3 moles of chloride. The reaction with potassium hydroxide. Here a yellow solution of potassium chromate is formed. अभी इसमें ना येलो कलर सोल्यूशन फॉर्म होता है पोटेशियम क्रोमेट का. तो यहाँ पे 2 moles ऑफ डाइसोडियम डाइक्रोमेट 2K2Cr O7 react with 2 moles of potassium hydroxide to give 4 moles of K2CrO4 yellow solution and water. Next is on acidification, yellow solution again change into orange red potassium dichromate solution. जब भी एसिडिफिकेशन देते तब येलो सोल्यूशन जो है वो बार बार चेंज होता है ऑरेंज रेड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन से. देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. सो जो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट जो है मतलब क्रोमेट आयन जो है Cr2O7-2 ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेट करता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन लूज करवाता है. तो 40 moles of H plus 6 moles of electron to give 2 Cr+3 and 7 H2O. तो Cr2O7-2 जो है मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट कैन ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट इनटू फेरस Fe2SO4 3. तो FeSO4 को ऑक्सीडाइज करता है Fe2SO4 3 में. देन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर react with 6 moles of FeSO4 iron sulfate, react with 7 moles of H2SO4 sulfuric acid to give K2SO4 potassium sulfate, Cr2SO4 3, dichromium sulfate which is green in color, 3 moles of Fe2SO4 3, 7 moles of H2. It can oxidize potassium iodide into iodine. ये ऑक्सीडाइज करता है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में. सो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को रिएक्ट करते 7 H2SO4 एंड 6 moles ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से तो 4 moles ऑफ K2SO4 Cr2SO4 एंड 7 moles ऑफ H2 फॉर्म होता है एंड 3 moles ऑफ आयोडीन फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज it can oxidize sulfite SO3-2 into SO4-2 सल्फेट. ये सल्फाइड को सल्फेट में बदल सकता है. तो Cr2O7-2 डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडाइज करते हैं 8 moles ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 3 moles ऑफ SO3-2 को ऑक्सीडाइज करता है. 2 चेंज होता है ये सब 2 moles ऑफ Cr+3 4 moles ऑफ H2 एंड 3 moles ऑफ SO4-2 सल्फेट फॉर्म होता है. इट कैन ऑक्सीडाइज ASO3- arsenite into ASO4-3 arsenate. Cr2O7-2 ऑक्सीडाइज करते 8 moles ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 3 moles ऑफ arsenite को और चेंज होता है 2 moles ऑफ Cr+3 4 moles ऑफ वाटर एंड 3 moles ऑफ ASO4-3 arsenate फॉर्म होता है. It can oxidize hydrogen halide into halide. So dichromium dipotassium dichromate react करता 4 moles of H2SO4 तो 6 moles of hydrogen halide फॉर्म होता है. पोटेशियम सल्फेट डाइक्रोमियम सल्फेट 7 moles of H2 एंड 3 moles of सल्फाइड फॉर्म होता है. देन सल्फर फॉर्म होता है. देन इट कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फर इनटू सल्फर. सो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदलता है
पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है 4 moles of H2SO4, 3 moles of hydrogen sulfide to give potassium sulfate, chromium sulfate and 7 moles of H2O and 3 moles of sulfur फॉर्म करता है. It can oxidize ethyl alcohol into acetaldehyde and acetaldehyde into acetic acid. यह ऑक्सीडाइज करता है इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है. देन इथाइल अल्कोहल C2H5OH को रिएक्ट होता है नेसन ऑक्सीजन में तो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, फिर नेसन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एसिटिक एसिड CH3COH फॉर्म होता है. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एसिडिफाइड potassium dichromate give deep blue color with hydrogen peroxide due to formation of chromium pentaoxides. So क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शन में एसिडिफाइड डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट ब्लू कलर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से CrO4 माइनस का फॉर्मेशन की वजह से. सो डाइपोटेशियम डाइक्रोमेट को रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और रिएक्ट करते हैं 4 moles of H2O तो 2 moles of CrO5 K2SO4 एंड 5 moles of H2O फॉर्म होता है. तो 2 moles of CrO5 फॉर्म होता है पेरोक्साइड की वजह से और हाइड्रोजन क्रोमेट की वजह से जो एसिडिफाई रहता है तो इसे ब्लू कलर देता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रोमेट. इट फॉर्म इनसॉल्युबल क्रोमेट विद सॉल्युबल सॉल्ट लेड बेरियम एक्सेट्रा. ये इनसॉल्युबल क्रोमेट फॉर्म करता है जो इनसॉल्युबल क्रोमेट फॉर्म करता है और सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि लीड और बेरियम एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल 2 moles of lead nitrate react with K2Cr2O7 and H2O to give PbCrO4. 2 moles of potassium nitrate and 2 moles of HNO3. ठीक है तो PbCrO4 लेड क्रोमेट फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. When it is treated with sodium chloride and concentrated H2SO4, orange red color vapor of chromyl chloride are formed. So chromyl chloride टेस्ट में क्या होता है सोडियम क्लोराइड को और concentrated H2SO4 को एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं तो क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड वेपर फॉर्म होता है जिसको बाद में डिज़ोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से ताकि सोडियम क्रोमेट का येलो कलर फॉर्म हो सके. सो ये टेस्ट जो है क्लोराइड टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है. देन नेक्स्ट इज यही क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. 2 moles of potassium dichromate react before NaCl to give 6 moles of sulfuric acid concentrated on heating to give 2 moles of KHSO4, 4 moles of sodium hydrogen sulfate, 2 moles of CrO2Cl2 and 3 moles of H2O. So 4 moles of NaHSO4 in red paper form होता है. Then CrO2Cl2 रिएक्ट करता है 4 moles of सोडियम हाइड्रोक्साइड ताकि 2 moles of NaCl, 2 moles of H2O and Na2CrO4 येलो सोल्यूशन फॉर्म हो सके. नेक्स्ट इज सोडियम क्रोमेट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद लीड एसिडेट. सोडियम क्रोमेट जो है येलो प्रेसिपिटेट देता है लेड एसिडेट के साथ. तो सोडियम क्रोमेट रिएक्ट करता है लेड एसिडेट के साथ ताकि 2 moles of सोडियम CH3CO2 acetaldehyde and lead chromate PbCrO lead chromate acetate lead chromate फॉर्म हो सके PbCrO4. देन CrO2Cl2 को रिएक्ट करते हैं H2O से तो 2 moles से HCl and H2CrO4 फॉर्म होता है. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन इन एनी मिक्सचर. कोई मिक्सचर में क्लोराइड एनायन प्रेजेंट है कि नहीं तो उसको टेस्ट करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स. सो ये स्ट्रक्चर है क्रोमेट का. तो क्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा है OCrO सिंगल बॉन्ड OO-2 और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा है. ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज एटम का काम करता है 2 क्रोमियम के बीच में और हर एक क्रोमियम के पास 2
दो ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड। इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी फॉर हार्डनिंग ऑफ जेलेटिन इन डाइंग एज मॉर्डेंट एंड क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो डाइक्रोमेट को यूज़ करता है फोटोग्राफी के लिए, जेलेटिन हार्ड करने के लिए, और मॉर्डेंट के जैसा डाइंग के लिए यूज़ करता है क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड का।